होकर के तुम मुझे अमर न कर सके, ऐसा क्या होगा? अरे मुझे भी अमर करना चाहिए था आपको, इसलिए आप मुझे अमर कथा सुनाओ। भोलेनाथ बोले, मैं अमर कथा तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अमर कथा को श्रवण करने के लिए आपको एकाग्रचित्त होना पड़ेगा और तुम्हें एकाग्रचित्त हो नहीं सकते। जब तुम एकाग्रचित्त नहीं हो सकती तो आप कथा को श्रवण कैसे करेंगे? इसलिए मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा। माने कहा, प्रभु नहीं, आप अमर कथा सुनाओ, मैं एकांत रह करके एकाग्रचित्त होकर के आपकी अमर कथा को श्रवण करूंगा। भोलेनाथ ने कहा, देखो, जिस समय अमर कथा आरंभ हो उस समय आपको ओम की आवृत्ति करनी होगी, आपको ओम कहना होगा। मैंने कहा ठीक, मैं ओम की आवृत्ति करूंगा। अब भोलेनाथ ने कथा आरंभ कर दी। भोलेनाथ ने कहा, मथुरा नगरी के राजा हुए उग्रसेन, उनका एक बेटा था कंस। एक दिन कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए चला, चचेरी बहन को। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिसे विदा करने के लिए जा रहा है उसका जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल बनेगा। ओम, मातेश्वरी बार बार कहती है ओम। अब जैसे इतनी बात आई, मातेश्वरी को नींद आ गई। अब मातेश्वरी को तो नींद आ गई, लेकिन जिस जगह पर भोलेनाथ कथा सुना रहे थे उस स्थान पर भगवान भोले ने सबसे पहले डमरू बजाया था। डमरू बजाते समय वहां जितने भी जीव जंतु थे सब पलायन कर गए, सब भाग गए। वहां एक सुख और सुखी दोनों बैठे थे, तोता और तोती। वो भी दौड़े। जब वहां से दौड़ करके गए तो जो सुखी थी वो गर्भवती थी, तोता तो भाग करके चला गया। सुख, तोती का जो गर्भ था वहां पर्वत पर ही स्खलन हो गया। और जैसे ही गर्भ स्खलन हुआ था, वो अंडा जो था तोती का वही पर्वत पर गिर गया। फूटने के बाद बच्चा निकला और वो बच्चा मरणासन स्थिति में हो गया। और जैसे जैसे उसने कथा सुनी बच्चे ने, वो तो पुष्ट हो गया। माँ को तो नींद आ गई और भोलेनाथ को ओम ओम तोते का बच्चा कहने लगा। अब जैसे ही ओम ओम भोलेनाथ की कथा आगे बढ़ने लगी। जैसे ही ओम की आवाज आने लगी, भोलेनाथ ने यह समझा कि जगी हुई है देवी, कथा को श्रवण कर रही है। अब जैसे ही मातेश्वरी की निद्रा जागी, मां ने भोले को जगाया। भोले से कहा, प्रभु फिर क्या हुआ? बोले, ये बताओ, कथा पूरी हो चुकी, तुम्हें यही नहीं पता कि फिर क्या हुआ? तुम कहां गई थी? बोले, महाराज मुझे तो निद्रा आ गई, मैं तो सो गई। बोले, तो ये ओम कौन कह रहा था? ये ओम की जो आवाज आ रही थी, ये ओम की आवाज कहां से आ रही थी? उसी समय भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और ये देखने लगे कि ये ओम कहने वाला कौन है। इसने तो अमर कथा सुन ली, तो अमर हो गए। अब जैसे ही भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़ने लगे हैं, तोते का बच्चा भागा डर के मारे। और जैसे ही तोते का बच्चा डर के मारे वहां से दौड़ा, अब आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े चले जा रहे हैं। अब जैसे ही भोलेनाथ दौड़ करके गए, तीनों लोकों में तोते का बच्चा घूमा, लेकिन कहीं भी उसे छुपने का स्थान नहीं। जब कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला तो संध्या का समय व्यास जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का रचन किया, लेखन, संध्या का समय है, उनकी पत्नी अपने आश्रम में घूमने के लिए भोजन करने के बाद निकली। अब जैसे ही मातेश्वरी घूमने के लिए निकली, संध्या का समय है, भोजन करने के बाद उनको एकदम से जमाई आई, तो उनके मुखारबिंद से निकला ओम। अब जैसे ही ओम निकला, उस तोते के बच्चे ने विचार किया कि मुझे कहीं भी कोई स्थान नहीं मिला,
मुझे क्यों नहीं इसी गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए। उसने सूक्ष्म सा रूप धारण किया और मातेश्वरी के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ठीक 12 महीने 12 वर्ष तक वो तोते का बच्चा व्यास पत्नी के गर्भ में रहा। एक दिन व्यास पत्नी ने कहा, महाराज आप ये बताओ कि मेरा जो गर्भ है अब जलने लगा है, मुझे जलाने लगा है, अंदर से अग्नि फूटने लगी है, मुझे बड़ा कष्ट होने लगा है। आज ठीक 12 वर्ष हो गए हैं, ये गर्भ उधर से बाहर क्यों नहीं आता बच्चा? क्या कारण है? अब मुझ पर सहन नहीं होता प्रभु। उसी समय व्यास जी महाराज ने अपने योग से देखा। देखते हैं तो क्या भोलेनाथ ऊपर त्रिशूल लेकर के खड़े हैं कि जैसे ये निकलेगा उसी समय इसका वध करूंगा। अब व्यास पत्नी का तो वध कर नहीं सकते वो, क्योंकि व्यास पत्नी है। यही विचार करते रहे कि जैसे ये गर्भ से निकलेगा मैं इसका वध करूंगा। अब जैसे ही व्यास जी ने ऊपर को देखा, ध्यान योग जागा, उसी समय व्यास जी देख करके बोले, भोलेनाथ आप और यहां? बोले हाँ मैं यहां हूं। बोले क्यों, क्या कारण है? बोले तेरी पत्नी है, इसके गर्भ में, घृताची के गर्भ में मेरा शत्रु प्रवेश कर गया है, मैं इसे मारूंगा। बोले प्रभु कारण क्या है? बोले कारण यह है कि मैंने अमर कथा सुनाई थी मातेश्वरी को, सती को मैं अमर कथा सुना रहा, लेकिन इस अमर कथा को ये तो सो गई सती, इस तोते के बच्चे ने सुन लिया, ये अमर हो गया, मैं ये चाहता हूं इसे नष्ट करके छोड़ूंगा। भोलेनाथ ने जैसे इतना कहा उसी समय व्यास जी महाराज ने भोलेनाथ को ज्ञान दे दिया। बोले प्रभु आप एक बात बताओ, सत्य सत्य कहना, ये बताओ जिसने अमर कथा को श्रवण कर लिया हो भला वो कैसे मर सकता है, और आप उसे मारना चाहते हैं। उसी समय भोले बाबा का एकदम ज्ञान जग गया। बोले आप सत्य कहते हैं, ये तो मर ही नहीं सकता। उसी समय भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत के लिए चल दिए और मां घृताची के गर्भ से उसी समय भगवान नारायण के स्वरूप सुखदेव जी महाराज का जन्म हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री, जय जय श्री श्याम। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही जन्म हुआ है सुखदेव जी महाराज का, सुखदेव जी महाराज ने क्या किया, अपना नार उठाया। नार बहुत लंबा होता है, लेकिन माताएं एक गलती करती हैं, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है ना उसी समय नाल का विच्छेद कर देती हैं, उसको काट देती हैं। नाल को एकदम से नहीं काटना चाहिए, कुछ समय उसका इंतजार करो, कुछ समय उसको देखो कि आखिर ये है क्या। माता क्या करती है कि पहले दाई को बुला करके तैयार रखती हैं, सारी व्यवस्थाएं तैयार रखती हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तुरंत उसका नार काट दिया जाता है, उसका ज्ञान शून्य हो जाता है। और जिस बच्चे का नाल घंटे 2 घंटे रहता है उस बच्चे का ज्ञान सदैव पूर्ण रहता है और भरपूर रहता है, वो कभी अज्ञानी नहीं हो सकता, कभी अज्ञानी नहीं हो सकता। आज सुखदेव जी ने क्या किया कि अपने नाल को उठा करके अपने कंधे पर डाल लिया, क्योंकि 12 वर्ष के हैं। उस नार को उठाया, अपने कंधे पर डाल लिया और डाल करके जंगल को चल दिए। अब जिस बच्चे का नाल 12 वर्ष तक अंदर जुड़ा हो और आकर के अपने नार को लेकर के चल दिया हो, पीछे पीछे उनके पिता व्यास जी महाराज दौड़ते हुए जा रहे हैं। अरे ओ बेटा, अरे भैया ठहरो, कहां जा रहे हो बेटा, कहां जा रहे हो? बेटी ने कोई जवाब नहीं। उसी समय बच्चों ने तन्मय होकर के जवाब दिया, कहा महाराज आप जिसके पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं ना, इसका नाम सुखदेव है, ये संसार को सुख देने के लिए आया है। ये अकेला आपका ही बेटा नहीं, ये सारे संसार का बेटा है, सबको सुख
देने के लिए आया है। सुखदेव जी महाराज चलते चले गए, पीछे पीछे उनके पिता दौड़े जा रहे हैं। रास्ते में देखते हैं तो क्या, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। उन स्त्रियों ने दौड़ करके अपने वस्त्रों से शरीर को ढक लिया। व्यास जी महाराज ने कहा, देवी हो, ये बताओ, अभी अभी मेरा जवान बच्चा 12 साल का यहां से निकल करके गया, अपने वस्त्र नहीं पहने और मुझ वृद्ध को देख करके आपने वस्त्रों को ग्रहण किया है, तो इसका क्या कारण है महाराज? इसका क्या कारण है? उसी समय उन स्त्रियों ने ज्ञान दे दिया व्यास जी महाराज को। कहा, संसार को ज्ञान देने वाले व्यास जी, उनको तुच्छ स्त्रियों ने ज्ञान दिया। स्त्रियों ने कहा, महाराज, ये जो आपका बच्चा था, ये 12 वर्ष का बच्चा अबोध था, इसे कोई बोध नहीं था कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। इसे कोई ज्ञान, लेकिन आपको तो पूर्ण ज्ञान है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इसलिए हमने आपको देख करके अपने अंगों को ढका, अपने शरीर को ढक लिया। व्यास जी महाराज चले गए, व्यास जी को ज्ञान प्राप्त करा दिया। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। के छीन लिया मेरा भोला समल, राधा रमन, मेरो राधा रमन। लिया मेरा भोला समल, राधा रमन, मेरा लिया मेरा भोला समल, राधा रमन, राधा रमन। कन्हैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज कन्हैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, हरि गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया। सखियों का मोहन और माता कन्हैया, हरि सखियों का मोहन का कन्हैया, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, राधा रमन, राधा रमन। मेरा भोला राधा रमन, राधा रमन। लिया मेरा भोला सामल, राधा रमन, राधा रमन। लिया मेरा भोला सामल, राधा रमन, राधा रमन। राधा रमन, राधा रमन।
खेले, यमुना के जल में दिया खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, ओ यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले और मारे झबेले, और लहरों में उछले और मारे झबेले। बिछड़न कभी हुए मोहन मिलन, और राधा रमन कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण मेरो राधा रमण, तो हरिया मेरा भोला रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, हरिया मेरा भोला समल, राधा रमण मेरो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समल, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। बोली आनंद कंद भगवान की, राधा रमण भगवान की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जग हे पूर संरूपम भगवान मेहदादवी, सम्मोतम सोर आज यहाँ सृष्टि प्रलय की कथा आप लोगों को बताई जाएगी। यहाँ 24 अवतारों की कथा आप लोगों को बताएंगे। यस्यामसि श्यामानस्य योग निद्रा वितान्वितः नाभेहदा मुजादासीत्रः विष्णु सजापति श्री राधे। सूजी कहते हैं सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों का निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया।